नमस्कार, स्वागत है आपका सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु कश्यप। जब सरकारें बनती हैं तो तमाम मूलभूत ज़रूरतों को जनता के पूरे करने के वादे करती हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद और सत्ता में आने के बाद वह मूलभूत ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती। बलरामपुर जिले में एक ऐसा ही ब्लॉक है जहां आम जनता लो वोल्टेज से परेशान है और किस तरीके से वहां जीवन जी रहे हैं लोग, और बलरामपुर में और क्या कुछ समस्याएं बनी हुई हैं, और एक मंत्री का जिला होने के बाद भी, मंत्री का क्षेत्र होने के बाद भी लोग वोल्टेज से किस तरीके से परेशान हैं और इसकी क्या कुछ समस्याएं हैं। दोनों पक्षों से बातचीत करेंगे, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, और आम जनता से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। डौरा कोचली क्षेत्र में 2 साल पहले पावर हाउस का निर्माण शुरू हुआ था। खंभे लगे, ट्रांसफार्मर रखे गए, लेकिन काम अधूरा छोड़ दिया गया। अब ग्रामीणों को न बिजली मिल रही, न सही वोल्टेज। लोग पूछ रहे हैं, अधूरी योजना का जिम्मेदार कौन? तो जो लाइट लग रहा था वो नहीं लगा है, और वोल्टेज भी पूरने के लिए क्या है कि हम लोग सोचे कि सामने में लाइट लग रहा है तो हम लोग सोचे कि पूर जाएगा वोल्टेज। बोलना चाहिए तो खेती बाड़ी भी कर लिए हैं, ये भी है। और जो ठेकेदार है वो भी आने में यहाँ तय नहीं के बराबर मुश्किल से पूरा आ रहे हैं। बताइए, इतना भी वो नहीं करना चाहिए था। गांव में कई जगह खंभे तो लगे हैं, लेकिन बिजली नहीं आ रही। कुछ जगहों पर वोल्टेज इतना कम है कि बल्ब भी नहीं जलता। ग्रामीणों का आरोप है कि ये योजना कागजों में पूरी है, जमीन पर नहीं। 2 साल से इसका काम चल रहा था, काम लगभग कंप्लीट के ओर था, और बीच में चुनाव आने के कारण सत्ता परिवर्तन होने से काम को रोक दिया गया है, और इसके वजह से हम लोग के बच्चा लोग के पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रहा है और खेती में बहुत परेशानी हो रहा है। खेती इसके लाइट के वजह से हम लोग का खेती बहुत नुकसान हो रहा है, पानी पटाने में दिक्कत हो रहा है। बहुत परेशानी होता है, वो का वोल्टेज नहीं रहता है। यहाँ नज़दीक बन रहा था तो ये भी पता नहीं लग रहा है, 2-3 साल हो गया है लगा नहीं रहे हैं। बच्चे लोगों को रात में दिक्कत होता है, सिंचाई वगैरह करने के लिए बहुत वोल्टेज कम रहता है, मशीन नहीं चलने पाता है। तो अधूरा काम है, जल्दी होए। जब इस मुद्दे पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी से सवाल किया गया तो उन्होंने जिम्मेदारी विभाग और हाई कोर्ट के निर्देशों पर टाल दी। ये कार्य जो है परियोजना संभाग बलरामपुर के द्वारा किया जाना है। लो वोल्टेज की समस्या है, इसी को देखते हुए वहाँ पर 33/11 की उपकेंद्र की स्थापना की स्वीकृति मिली हुई है। लेकिन वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश है कि 33 kV से कम की लाइनों को अंडरग्राउंड किया जाना है, और दौरा के लिए जो लाइन रनहत सब स्टेशन से आ रही है वो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया सेमरसोत से होकर के आ रही है। अतः फॉरेस्ट की अनुमति और अंडरग्राउंड केबल से लाइन ले जाने की अनुमोदन मिलने के पश्चात ही ये कार्य किया जा सकेगा, और इसके लिए परियोजना संभाग बलरामपुर प्रयासरत है। एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार गांव-गांव बिजली पहुंचाने का दावा कर रही है, लेकिन बलरामपुर जिले के डौरा कोचली जैसे इलाके हकीकत बयां कर रहे हैं। अधूरा पावर हाउस, अधूरी लाइनें और अधूरी योजनाएं। यहाँ के ग्रामीण आज भी अंधेरे में हैं। सत्ता बदली, सरकारें बदली, लेकिन बिजली की हालत नहीं बदली। सवाल ये है, क्या ग्रामीणों को उजाले के लिए अब भी सिर्फ वादों पर ही जीना होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। वादों में उजाला और गांव में सन्नाटा। आज का सुलगता सवाल हमारा यही है कि जिस तरीके से वादों में उजाला है सरकारों का, लेकिन गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और ग्रामीण अंधेरों में जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। बलरामपुर जिले का जो क्षेत्र है, ब्लॉक है, वो अब पूरी तरीके से अंधेरे में है, लो वोल्टेज का शिकार है, और लोगों को इसकी किस तरीके से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है ये आपने देखा है। ग्रामीणों का कहना है कि सिंचाई में उन्हें अव्यवस्थाएं हो रही हैं, और बैंकों में काम करने में दिक्कतें हो रही हैं लोगों को। अस्पतालों में जो है लाइट के बिना बहुत सी दिक्कतें आ रही। तो तमाम चीज़ें, अभी आदमी का जो मूलभूत ज़रूरत है वो बिजली है। जब बिजली पर्याप्त ना हो तो बहुत
बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, चाहे वो अस्पताल हो, शिक्षा व्यवस्था हो, सिंचाई हो। घरों में भी बिना बिजली के अब रहना मुनासिब नहीं है। लेकिन उसके बाद भी बलरामपुर जिला ऐसे मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है, तो ये जनप्रतिनिधियों के लिए सोचने की बात है। और वह भी बलरामपुर क्षेत्र, जहां कैबिनेट मंत्री उस क्षेत्र ने दिया है छत्तीसगढ़ को, रामविचार नेताम वहां से कृषि मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां लोग लो वोल्टेज से जूझ रहे हैं और इसकी समस्या का निराकरण करने वाला कोई नहीं है। आज के सुलगते सवाल में हम जानेंगे कि जो क्षेत्र मंत्री का क्षेत्र है, एक कैबिनेट मंत्री का क्षेत्र होने के बाद भी जिस तरीके से बलरामपुर में समस्याएं बनी हुई है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है। अधिकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ग्रामीणों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो आज के सुलगते सवाल में हम जानेंगे कि आखिर बलरामपुर का एक क्षेत्र क्यों बिजली के लिए तरसने को मजबूर है। ये सारे विषयों पर आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से सरकार को बने 1.5 से 2 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जो ग्रामीण हैं वो मजबूर हैं पूरे तरीके से बिजली के अभाव में जीने के लिए। और जो बैंकों के कर्मचारी हैं उनकी भी शिकायतें आ रही हैं, जो अस्पताल के प्रबंधन है उनका भी कहना है कि तमाम अव्यवस्थाओं के कारण उन्हें इलाज के लिए भी दिक्कतें हो रही हैं। तो आज के सुलगते सवाल में ये सारे विषयों पर हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सकता है, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए और क्या बेहतर जो है कदम उठाए जा सकते हैं। क्योंकि जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं उनका कहना है कि 33 केवी से ऊपर का जो ट्रांसफार्मर है उसे अंडरग्राउंड किया जाना है, लेकिन उसके लिए फॉरेस्ट विभाग की अप्रूवल काफ़ी ज़रूरी है। तो दोनों जो विभाग हैं वो उलझे हुए हैं और जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ग्रामीणों से इस पर चर्चा करेंगे, सीधे तौर पर उनसे जुड़ेंगे। और हम पहले चलते हैं हमारे संवाददाता अली खान के पास, जिन्होंने पूरा ये रिपोर्ट तैयार किया है। अली खान जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी। जिस तरीके से जो बलरामपुर का जो ब्लॉक है वहाँ जो समस्याएं बनी हुई है, कैसे देखते हैं आप और कब से ये समस्याएं हैं? बता दूं कि बलरामपुर जिला में शासन बदल गई, सरकार बदल गई, लेकिन आपको लाइट की समस्या नहीं बदली। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार एक तरफ सुशासन त्योहार मना रहा है, वहीं बलरामपुर जिले के डौरा कुचली एक ऐसा गांव है, उस जगह अगल बगल जितने ग्रामीण क्षेत्र हैं लाइट की मामला में जूझ रहे हैं। सुशासन त्योहार मनाया जा रहा है, एक तुरंत निराकरण भी किया जा रहा है, आवेदन भी प्राप्त हो रहा है, समस्या दूर की जा रही है, लेकिन आखिर डौरा कुचली के ग्रामीणों को समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। एक बार अभी कहीं कार्यक्रम में लक्ष्मी रजवाड़े जो परियोजना महिला बाल विकास के परियोजना अधिकारी हैं, उन्होंने फटकार लगाया अधिकारियों को कि जो भी शासकीय योजना हितग्राहियों तक नहीं पहुंचा पाएंगे या उसका निराकरण नहीं करेंगे, उनको अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए। लेकिन एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार बिजली सड़क सुविधा के दूर करने के लिए कई तरह की योजना चला रही है, लेकिन कुछ जिम्मेदार व्यक्ति उद्देश्य के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आज बिजली व्यवस्था ठप हो गई है। हम बात कर रहे हैं बलरामपुर जिले के डौरा कोचली के क्षेत्र में लगे रहे बिजली पावर हाउस की, जहां पर आज भी अंधेरे में है और आधी अधूरा निर्माण करके छोड़ दिए हैं। ठेकेदार से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं मिल रहा है, मैं कहां से आगे के कार्य के काम चालू करूं। लेकिन रही बात कि आखिर बिजली व्यवस्था और लोगों के आसपास लगाए बैठे कब तक दूर होगा, बिजली की समस्या कब हमारे घर अली खान जी, इसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, समस्याएं कहाँ पे आ रही है? क्यों जो लो वोल्टेज है वो क्यों ठीक नहीं हो पा रहा है? जब मंत्री जी से भी इससे पहले ग्रामीणों ने मिला था और लक्ष्मी राजवाड़े भी लगातार जब अधिकारियों को आदेश दे रही हैं, तो काम कहाँ पे अटका हुआ है? काम आपको बता दें कि वही समझ में नहीं आ रहा है क्या कि शासन के पास पैसा नहीं है, कि बजट नहीं है, कि समस्या आखिर हितग्राहियों को, ग्रामीणों को, जनता को कब तक दुरुस्त होगा। ये सोचने वाली विषय बना हुआ है कि आखिर कांग्रेस शासन काल में बिजली के खंभे खुटे लगाए जा रहा था, आज वो उद्देश्य के कारण वो ऐसी बेहाल पड़ा हुआ है। देखा जाए तो अब एक दूसरे पर आरोप सिद्ध करने में पड़े जाते हैं। ये बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में वो आखिर वो पूरा क्यों नहीं किया, और वो कहता है कि हमारा कार्यकाल बदल गया तो बीजेपी वाला पूरा क्यों नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ देखा जाए तो कहीं न कहीं
एक दूसरे पर सीधे आरोप सिद्ध करके जनता को मतलब परेशान होना है। जनता को मूलभूत योजनाओं नहीं मिल पाता है। इसके कारण से जिले में गांव गलियारों तक बिजली सुविधा पहुंचाने की सरकार कई तरह की योजना चलाती है, लेकिन बिजली की कमियां दूर कब होगी? आखिर वहां के ग्रामीणों को ये अब देखने वाली समस्या है। आखिर परेशानी कब तक दूर होगी? चलिए बने रहिए हमारे साथ। अली खान जी दोबारा आऊँगा। हमारे साथ ग्रामीण जो जुड़ चुके हैं उनसे बातचीत करते हैं। राजू ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं सीधे तौर पर। राजू जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है, बताइए। जी, किस तरीके की समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हैं? लो वोल्टेज है और क्या कुछ तकलीफें आ रही हैं आपको? देखिए, जिस तरीके से गर्मी अपने चरम सीमा पर है, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से गर्मी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उस तरीके से बिजली विभाग लो वोल्टेज और 24 घंटे में लगातार कई बार बिजली कटना, ये कहीं ना कहीं किसानों से लेकर के आम नागरिकों के लिए बड़ी मुसीबत और चुनौती बन गई है। क्योंकि बड़ा उम्मीद लगा रहते हैं, ये मेंटेनेंस के नाम पर, पेड़ कटिंग के नाम पर पहले भी लाइटें काटते हैं। इतनी सारी सुविधाएं बरतने के बाद, इनकी सुविधाएं बनाने के बाद ठंडा के दिनों में काटते हैं कि गर्मी के दिनों में लोगों को राहत मिले। लेकिन आज ये दुर्दशा हो गया है कि दिन भर में 10 बार लाइटें कट रही है। इसमें जैसे जब बिजली जब लो वोल्टेज है, आप लोगों को सिंचाई में भी दिक्कतें आ रही होंगी, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? कि ट्यूबवेल में लाइट कनेक्शन भी जो जा रहा है, लेकिन मोटर चल नहीं पा रहा है। लाखों लाख रुपए कर्ज लेकर के किसान खेती करते हैं सर, लेकिन आज ये स्थिति आ गई है कि किसान अपने फसल को जिंदा नहीं रख पा रहे हैं और अपने गरीबी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। मान लीजिए ब्याज में पैसा लेकर के खाद बीज ले जाकर लगाते हैं और लो वोल्टेज के कारण पानी नहीं मिल पा रहा है किसानों को। इसमें आप लोगों ने अधिकारियों से बात की, अपने जनप्रतिनिधि जो होंगे सरपंच या विधायक से, क्या उन लोगों का कहना क्या है इसमें? अधिकारियों को तो कहते कहते थक गए हैं कि सर लाइट इतना क्यों कट रही है, लो वोल्टेज की समस्या क्यों ही है, फॉल्ट है, केवल फॉल्ट का हवाला देते हैं। जिम्मेदार अधिकारी को अगर बात की जाए, केवल फॉल्ट का ही हवाला देते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। देखा किस तरीके से जो है समस्याएं जो है अभी भी बरकरार हैं, और जो ग्रामीण हैं जो लाखों हजारों रुपए खर्च कर जो खेती की शुरुआत करते हैं रबी फसल की, और उसके बाद जब सिंचाई के लिए उनको पानी नहीं मिल पाता तो उनके फसलों का भी जो है नुकसान हो रहा है। और इस नुकसान का आखिर जिम्मेदार कौन है, यह भी एक सवाल खड़े होता है। क्योंकि जिस तरीके से तकरीबन 2 साल बीत चुके हैं और 2 साल में जिस तरीके से लोगों को समस्याएं बनी हुई हैं, ये निश्चित रूप से सोचने की बात है। और इस पर जो है विशेष रूप से जो है सरकारों को और अधिकारियों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फिर हम चलेंगे हमारे जो संवाददाता हैं अली खान के पास, उनसे फिर जानेंगे और क्या कुछ उन्होंने बातचीत किया है अधिकारियों से, अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, उनसे भी बात करेंगे सीधे तौर पर। अली खान जी, अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इसमें, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है, जो काम है वो अधूरा है, वो कब तक पूरा हो पाएगा या फिर पूरा नहीं होगा, क्या कहना है उनका? देखिए, जब इसमें मुख्य कारण सारे अधिकारी से जब बात की गई तो अग्रवाल जी ने कई प्रकार के गोलमोल जवाब दे के टाल दिए। मुझे बताया है कि अंडरग्राउंड उसमें कनेक्शन होना है, ये आपका सेंचुरी पड़ रहा है, अभ्यारण्य पड़ रहा है, इसके वजह से पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन देखने वाली बात है कि आखिर ग्रामीणों की जिस धूप की गर्मी में आपको जिस तरीके से धूप पड़ रहा है, हमेशा बिजली के काम होना चाहिए, हमेशा बिजली रहना चाहिए आदमियों को। लेकिन लो वोल्टेज के कारण वहाँ के बच्चे को पढ़ाई लिखाई भी वंचित हो रहा है, कभी लाइट रहता है, कभी नहीं लाइट रहता है। और यहाँ तक कि अभी 25% सर बिजली के बिल भी बढ़ा दिए हैं। बताइए, इस तरीके से हितग्राही जनता कैसे जीवित रहेंगे? इससे सही वोल्टेज नहीं मिल पाता है। ये डौरा कोचली क्षेत्र में आने वाले कई ऐसा गांव है जहां बिजली आपूर्ति की कमियां के दंश झेल रहे हैं। लोगों को निर्माण की एजेंसियों के विभाग के उद्देश्य के कारण ये लोगों की बिजली सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। आखिर वोल्टेज की कमी रहती है, फिर भी ग्रामीणों को पूरे पैसा क्यों वसूले जाता है? लेकिन देखने वाली ये बात है कि आखिर किनकी कमी है? जिले की प्रशासन की कमी है। हमारे जिले के जो राम विचार नेता हैं, यहाँ के विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, प्रतिनिधि भी हैं, हर गांव का हर जगह का घूमे हैं,
जाते हैं ग्रामीणों के बीच, बैठते हैं, कई बार उनको शिकायत मिलता है, लेकिन फिर भी समस्या क्यों नहीं उन लोग के सुधर पा रही, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, और सोचने बिल्कुल। वाली बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जिला के मंत्री होने के बावजूद भी जनता परेशानी झेल रहे बिल्कुल। हैं। अब आखिर कब तक? मैं आपके पास दोबारा आता हूं अली खान जी। हमारे साथ श्री मुनि जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं समस्याएं किस तरीके से हैं। श्री मुनि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। वो उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरीके से समस्याएं बनी हुई हैं डोरा कचौली में, ये बिल्कुल सोचने की बात है कि जिस तरीके से एक ब्लॉक है बलरामपुर ज़िले का और ब्लॉक में लो वोल्टेज की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। एक और सरकार अंतिम व्यक्ति तक सुविधाओं को पहुंचाने की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर ब्लॉक में इस तरीके की अव्यवस्थाएं बहुत से सवाल खड़े करती है। क्या अधिकारियों की इसमें जवाबदेही है या फिर सरकार की अनदेखी? क्योंकि जो संबंधित अधिकारी हैं उनका कहना है कि 33 केवी के ऊपर जो हाई वोल्टेज है उनको लगाने के लिए अंडरग्राउंड का आदेश आया है हाई कोर्ट से, और इसके लिए जो वन विभाग है उसकी परमिशन चाहिए। यानी अधिकारी गोलमोल जवाब दे रहे हैं, एक दूसरे पर टाल रहे हैं, लेकिन आखिर जवाबदेही कब तय होगी और किसकी होगी, ये सब सवाल हम जानेंगे। अधिकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन सवाल वहीं पर है कि आखिर लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीने को क्यों मजबूर है। आज के सुलगते सवाल में हम यही जानेंगे कि आखिर मूलभूत सुविधाएं आम आदमी तक, आम जनता तक सरकार क्यों नहीं पहुंचा पा रही है। पानी, बिजली, सड़क, ये मूलभूत ज़रूरतें हैं, लेकिन इन ज़रूरतों के अभाव में लोगों का जीवन अस्त व्यस्त भी हो चुका है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरीके से कृषि पर आधारित होता है। लेकिन जब लो वोल्टेज है तो सिंचाई पर प्रभाव पड़ रहा है, और सिंचाई के कारण लोगों की फसलों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। फसलों के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक कर्मियों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना बलरामपुर के डोरा कोचली क्षेत्र में करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से जो ये क्षेत्र है बलरामपुर का, ये काफ़ी बिजली की समस्याओं से जूझ रहा है, और आखिर इस समस्या का समाधान कब तक हो पाएगा, ये सारे विषयों पर हम आज बात करेंगे। लेकिन जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लगातार हम उन्हें जोड़ने की कोशिशें भी जो है अभी कर रहे हैं। लेकिन अभी चलते हैं दोबारा अली खान जी के पास, उनसे भी बातचीत करते हैं और एक बार और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ चीज़ें और वहाँ पर बेहतर हो सकती हैं, सरकार कब तक काम कर रही है। अली खान जी जुड़े हुए आप, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी जी। इसमें समस्या का समाधान कैसे हो पाएगा? पूरा खबर जब आपने कवरेज किया, पूरा ग्राउंड रिपोर्ट आपने तैयार किया, तो कहाँ पर चूक है? अधिकारी घुमा रहे हैं या फिर किस तरीके से व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सकता है? देखिए, मैं रिपोर्टिंग जब किया, गांव में जाके देखा, हर जगह ग्रामीण जनता के बीच गया, लेकिन ग्रामीण जनता के बीच जाने के बाद मुझे लगता है कि अधिकारियों में भी कमी है, जनप्रतिनिधियों में कमी है, दोनों में कमी है। अधिकारी गोलमोल जवाब देते हैं, ठेकेदार जिस तरीके से बोला कि हमारे पास बजट ही नहीं है, तो आखिर कहीं ना कहीं देखिए जनप्रतिनिधि और अधिकारी, जिले के प्रशासन हमारा इसमें जो लापरवाह नजर आ रहे हैं साफ शब्दों में। आपको बता दें कि बलरामपुर जिला एक 33 जिला में एक जिला बलरामपुर जिला है। इस जिले के सबसे पहला मर्तबा होता है जनता के मूलभूत मिलने वाला योजना होता है आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, आपका बिजली, पानी, सड़क, ये जो है ये सारे चीज में पिछड़ा हुआ है। यहाँ सभी चीजों में पिछड़ा हुआ है। ऐसे मैं बात करूं, अभी मैं कई खबर अभी प्रकाशित किया था, हमारे जिले में प्रशासन की इतना लापरवाही है कि जिला में देखिए आपको बहुत दुर्भाग्य की बात है, महिला विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, आपका सोनोग्राफी मशीन चालू नहीं है, ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा हुआ है, आपका बिजली की लो वोल्टेज की समस्या आ रहा है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं मूलभूत योजना के लिए लड़ रहे हैं लोग, कहीं पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, कहीं स्कूल नहीं है। कई योजना ऐसे है, मेरे को लगता है कि हमारे जिले के प्रशासन और प्रतिनिधि दोनों में कमी है। इसमें ग्रामीणों का क्या रवैया है? क्या आंदोलन की तैयारी में है या कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे? जिला पंचायत कहीं अपनी समस्याओं को कहाँ वो रख रहे हैं? कहीं मुखर होकर ग्रामीण बोल रहे होंगे, अपनी आवाजों को दुरुस्त कर रहे होंगे। जी, अपने हाथ में कानून को लेना नहीं सोचते हैं। लेकिन रही बात
जब चुनाव आता है तो प्रतिनिधि आश्वासन को पुल बांध कर चले जाते हैं, पुल पार होकर जैसे ही जब चुनाव जीतते हैं अली खान जी, उस पुल आपको तक छोड़ देते हैं। बने रहिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रकाश कुमार अग्रवाल जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं बिजली विभाग के। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी प्रकाश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, सुन रहा हूँ। ये जिस तरीके से जो समस्याएं बनी हुई हैं डोरा कोचली में, लोगों को लो वोल्टेज से काफी परेशान है, कब से बनी हुई है समस्याएं और कब तक इसका निराकरण हो पाएगा? इसका निराकरण फॉरेस्ट क्लियरेंस के बाद ही हो पाएगा। अभी हाई कोर्ट का निर्देश है कि रिजर्व फॉरेस्ट एरिया और सेंचुरी में 35 kV से नीचे की लाइन जो है अंडरग्राउंड करना है। सर, इसके लिए जब फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलेगा उसके बाद ही क्या बोलते हैं काम कर पाएंगे। इसमें सर ग्रामीण काफी परेशान हो रहे हैं, लगातार वो आप लोग के पास पहुंच भी रहे हैं, लेकिन उनको आज समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। जो फॉरेस्ट विभाग है उससे परमिशन कब तक मिल पाएगा? आप लोगों ने कोऑर्डिनेट किया एक दूसरे के विभागों से? कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और प्राय यानी कि हमें जो रिजर्व फॉरेस्ट से संबंधित अधिकारी हैं उनके पास में प्रोजेक्ट वाले ये सब जा भी रहे हैं। कब तक सर निराकरण हो पाएगा लोगों की समस्याओं का? लंबी प्रक्रिया है ये, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट से मिलेगा अनुमति जो है। क्योंकि 2 साल से सर आम जनता परेशान है, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के भरोसे जनता बैठी रहती है, लेकिन आप लोग से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है, लोगों को कॉपरेशन नहीं मिल पा रहा है। अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है, कुछ कानूनी परिस्थितियां होती है जिसके कारण से क्या बोलते हैं समस्याएं होती है। सर, इसके लिए कुछ डेडलाइन वगैरह बता पाएंगे आप? 6 महीने, साल भर, कब तक जो है समस्याओं से जूझते रहेंगे लोग? उनको कोई आश्वासन देंगे? आप अधिकारी हैं, आप मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं, किस तरीके से आप आश्वासन देंगे लोगों को, भरोसा कैसे दिलाएंगे? ये फॉरेस्ट विभाग से मिलना है, वन विभाग से मिलना है, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं बिजली विभाग के प्रकाश अग्रवाल जो हमारे साथ जुड़े थे, और इनका कहना है कि फॉरेस्ट विभाग से लगातार कोऑर्डिनेशन की बात चल रही है और उसके बाद जो समस्याएं हैं उसे समाप्त कर दिया जाएगा और समस्याओं का निदान हो जाएगा। तो जिस तरीके से लोग अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं अधिकारी और जनप्रतिनिधि के भरोसे वो जो है अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं अधिकारियों के पास उसके निराकरण के लिए। तो दोबारा अली खान जी के पास चलते हैं। अली खान जी, जिस तरीके से अभी अधिकारी से हमने बातचीत किया, उनका कहना है कि फॉरेस्ट विभाग में बातचीत चल रही है, जो जमीन को खोदकर जो है बिजली का जो वोल्टेज है 33 kV का, वो अंडरग्राउंड उसकी जो है पूरी वायरिंग होनी है और उसके बाद जो है पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आपने क्या देखा जब ग्राउंड रिपोर्ट में आपने रिपोर्ट किया? तो देखिए, मेन समस्या तो यह है, नंद कुमार भगत परियोजना संभाग जो देखते हैं, नंद कुमार भगत तो बलरामपुर में बहुत ऐसा रहता है कि बलरामपुर में गिने चुने 4 दिन आते हैं महीना में, गिने चुने 4 दिन, बाकी अंबिकापुर में रहते हैं वो आते ही नहीं है। आखिर प्रशासन उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करती है? रही बात 33 kV वोल्टेज अगर अंडरग्राउंड भी करते हैं, अंडरग्राउंड जमीन के नीचे से लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये तो सक्सेस नहीं होगी। और रही बात, चलिए भाई सक्सेस होगी, लेकिन आखिर 2 साल बीत जा रहा है तो आखिर क्यों उनका समस्या का समाधान ग्रामीणों को नहीं किया जा रहा है? कहीं ना कहीं एक गोलमोल जवाब दे रहे हैं। आप सुन रहे हैं कि गोलमोल जवाब दे के अंदर। चलिए, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। अली खान जी, हमारे साथ नंदराम भगत जुड़ चुके हैं जो परियोजना संभाग के सब स्टेशन के अधिकारी हैं। नंदराम भगत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी। सर, ये जिस तरीके से डोरा कोचली में समस्याएं बनी हुई है लो वोल्टेज की, ये कब तक पूरा हो पाएगा सर? समस्याओं से निदान कब तक मिलेगा लोगों को? अभी तो देखिए वहाँ सब स्टेशन बनना है, क्योंकि वो रिजर्व फॉरेस्ट होने की वजह से वहाँ सब स्टेशन बन नहीं पा रहा है। सर, इसमें समस्या कहाँ पे आ रही है? जो रिजर्व फॉरेस्ट है तो आप लोगों ने दोनों विभाग कोऑर्डिनेट कीजिए और लोगों की समस्याओं का निदान कीजिए, क्योंकि 2 साल से लोग लो वोल्टेज से जूझ रहे हैं, उनकी सिंचाई प्रभावित हो रही है, बैंक के कर्मी परेशान हो रहे हैं, अस्पताल में अवस्थाएं हो रही हैं लो वोल्टेज के कारण। लगे हैं हम लोग, फॉरेस्ट वालों से बैठक भी हुआ है। कब तक सर निदान हो पाएगा लोगों की समस्याओं का? अब फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल जाएगा तो हो जाएगा। कब? तो आप लोगों ने कोऑर्डिनेट नहीं किया सर एक दूसरे के विभागों का?
विभागों से? हो गया, बैठक हम लोग किए थे फॉरेस्ट वालों से भी, लगातार हम लोग बनाए हुए हैं कांटेक्ट उनके साथ में। इसमें कोई डेडलाइन बताइए सर, 6 महीना, साल भर, 3 महीने, कब तक हो पाएगा? कुछ आश्वस्त करेंगे जनता को भरोसा दिलाइए कि हो पाएगा, क्योंकि लगातार वो अधिकारियों के पास भी जा रहे हैं, बिजली विभाग में सब स्टेशन के भी चक्कर काट रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर। जी अभी तो देखिए फॉरेस्ट फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल जाएगा उधर से तो हो जाएगा, बहुत ज्यादा काम बचा नहीं है, हम लोगों का 15-20 दिन का है काम। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नंदराम भगत जी हमसे जुड़ने के लिए। दोबारा चलते हैं हमारे संवाददाता अली खान के पास। अली जी, जिस तरीके से अभी नंदराम भगत से भी बात हुई और साफ तौर पर जो अधिकारियों का कहना है कि रिजर्व फॉरेस्ट विभाग में सारा मामला अटका हुआ है, तो कब तक ये जो पूरा मसला है, आपने फॉरेस्ट विभाग में बातचीत की थी इस मामले को लेकर, उनका क्या कहना है इसमें? जी उनका कहना है या उनके पास आवेदन किसी प्रकार के दब भी गया होगा, वो तो अपना बताते हैं, कुछ मजबूरी कुछ ये बता रहे हैं, लेकिन ये देखने वाली बात है कि जनता को मूलभूत योजना की लाभ सही नहीं मिल पा रहे हैं। एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार बिजली सुविधा को लेकर लाख दावा करती है, लेकिन बलरामपुर जिला जो है बिजली के मामले में पिछड़ा हुआ है। आप बिजली का कार्यकाल देखे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार किस तरीके से बिजली आपूर्ति करती है ग्रामीणों के बीच। और रही बात, आपको जिस तरीके से नंद कुमार भागत जी गोलमोल जवाब देके बच रहे हैं, आखिर फॉरेस्ट विभाग में कहाँ अटका हुआ है, उनका जवाब क्यों नहीं दिए कि उनका अभी प्रक्रिया चालू है या पास नहीं हुआ है बजट, एक कुछ जवाब देने से इनकार क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अली खान जी हमसे जुड़ने के लिए, पूरा रिपोर्ट आपने तैयार किया था उसके लिए। तो जिस तरीके से अधिकारियों से भी हमने बातचीत की, उनका भी जो जवाब है वो पूरे तरीके से गोलमोल है। फॉरेस्ट विभाग पर जवाब जो है पूरा चीज़ें डाल रहे हैं और फॉरेस्ट विभाग के पास अभी भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचे हैं। तो वादों में उजाला और गांव में सन्नाटा पूरे तरीके से जो है फैला हुआ है। और आज का हमारा सुलगता सवाल भी यही था, आखिर आम जनता जो है मूलभूत ज़रूरतों से इतने पिछड़ी क्यों हुई है और लोग जो है इस तरीके से मजबूर क्यों है बिजली के अभाव में जीवन जीने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो लोग जनप्रतिनिधियों का जो वादा था वो सिर्फ उजाला वादों में था, लेकिन वास्तविकता में लोगों के जीवन में अंधकार पसरा हुआ है। आखिर यह अंधकार कब छटेगा और कब उन्हें बिजली बेहतर मिल पाएगी? आज का सुलगता सवाल यही है। आज का सुलगता सवाल हम यही छोड़ते हैं। कैमरा फिर बहुत बहुत धन्यवाद।